हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉर्पोरेट जीनी। आज हम बात करेंगे सेक्शन 43BH ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में। 43BH क्या है, ये सेक्शन किस प्रोविजंस से डील करता है और इसके क्या क्या नॉन कंप्लायंसेस के केसेस में क्या क्या डिसअलावेंसेस हो सकते हैं और उसकी क्या क्या रिपरकशंस हो सकती हैं, हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आई एम निखिल गर्ग फ्रॉम कॉर्पोरेट जीनी. So in next few seconds we will discuss about the provisions of section 43BH and its compliances and in case of non compliance क्या क्या हमारे को issues आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. So basically हम सबसे पहले बात करें सेक्शन 43BH क्या है और किससे डील करता है. सेक्शन 43BH MSME वेंडर से डील करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी है, माइक्रो है, अगर आपकी कंपनी ने किसी सप्लायर या वेंडर से आपने मटेरियल परचेज किया या कोई सर्विस ली है और वो वेंडर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है एंड ही द फर्म इज आइदर माइक्रो और स्मॉल और वो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडर है, देन आपकी ये प्रोविजन सेक्शन 43BH की एप्लीकेबल होगी. हाउएवर, अगर कोई मीडियम एंटरप्राइजेज है देन उसके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगी. 43 ये तो बात हो गई कि ये प्रोविजंस किस पे एप्लीकेबल होगी. इसमें ये प्रोविजंस क्या डील करता है, अब हम बात करते हैं उसके ऊपर. ये प्रोविजन डील करता है अगर आपने कोई भी कंपनी ने किसी वेंडर से आपने परचेज या सर्विस कोई ली है जो कि एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और वो माइक्रो और स्मॉल है कैटेगरी में फॉल करते हैं, देन कंपनी को पेमेंट करनी होती है उन वेंडर्स की विद इन 45 डेज अगर उनके साथ कोई एग्रीमेंट है तो. अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इन 15 डेज. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी वेंडर ने बिल पे पेमेंट टर्म्स अपनी मेंशन करी है देन इट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज अग्रीमेंट और उसके अकॉर्डिंगली आपको 45 डेज के अंदर उन वेंडर की पेमेंट करनी होगी. अगर आप नहीं करते हैं उन वेंडर की पेमेंट विद इन 45 डेज देन आपको उसकी डिडक्शन अलाउ होगी एट द टाइम ऑफ पेमेंट. ड्यूरिंग द ईयर आपने अगर करी है एज पर सेक्शन 43BH, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई बिल है 20 मार्च 2026 का, उसके हिसाब से अगर उसकी पेमेंट की ड्यू डेट थी विद इन 45 डेज विच इज 5 मई, तो अगर आपने उसकी पेमेंट 5 मई से पहले नहीं करी देन इन दैट केस आपकी जो भी आपने परचेजेस उस वेंडर से करी होगी वो आपको डिसअलाउ हो जाएगी इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26 और उसकी जो अलाउंस होगी वो दैट विल बी अलाउड ऑन द पेमेंट बेसिस. लाइक उसकी अलाउंस होगी इन द फाइनेंशियल ईयर 26-27 जब आपने पे करी, अगर आपने 45 डेज के बाद पे करी है तो. अब हम इसमें बात करते हैं ये किस किस पे एप्लीकेबल होगा. जैसे हमने बताया माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी के ऊपर एप्लीकेबल होगा. अगर कोई मीडियम एंटरप्राइजेज वेंडर है देन उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा. अगर कोई ट्रेडर है उन पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा. और इसकी जो अलाउंस होगी दैट विल बी ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस. अगर आपने विद इन 45 डेज किया है फिर तो कोई इशू नहीं है. अगर 45 डेज के बाद आपने किया है तो आपने जिस ईयर में पे किया है इन दैट ईयर द डिडक्शन विल बी अलाउड. अब अगर आपने नहीं किया है तो इसकी डिसअलाउंस के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने पेमेंट 45 डेज के बाद करी, लाइक अभी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया कि कोई 28 मार्च की पेमेंट है, 28 मार्च की कोई इनवॉइस है. अगर आपने उसकी ड्यू डेट 5 मई के पहले पेमेंट नहीं करी, 5 मई के बाद करी, देन वो 25-26 में वो एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा और उसके ऊपर जो टैक्स इम्प्लीकेशन है वो कंपनी को पे करनी पड़ेगी. उससे आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने करंट ईयर में अलाउ एक्सपेंडिचर वो किया है बट आपको ड्यू टू नॉन पेमेंट विद इन 45 डेज और 15 डेज एज द केस में भी नहीं किया है देन आपकी डिसअलाउंस उस केस में होएगी और आपको उसके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन आएगी और वो अलाउ होगा आपको नेक्स्ट ईयर में. और इसके साथ ही साथ इसकी रिपोर्टिंग भी होएगी इन अंडर इनकम टैक्स ऑडिट, जो कि फॉर्म 3CD में हमें रिपोर्ट करना होता है. इन केस ऑफ कंपनी इट विल बी रिपोर्टेड अंडर फॉर्म 3CA 3CD. सो फॉर मोर सच अपडेट्स, अगर आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग सेक्शन 43BH यू कैन कॉल अस ऑन 8700202997 और यू कैन रीच आउट बाय ईमेल at info@corporategenie.in. सो और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें. वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. फिलहाल के लिए, आज के लिए, थैंक यू.